हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके के साथ में आप अपनी तैयारी को अपने स्तर से कर रहे होंगे। मैं हूं आपका साथी दुर्गेश, आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज 26 मई की करंट अफेयर्स की शानदार क्लास। एक बार फटाफट से जुड़ जाइएगा और ज़बरदस्त और शानदार सेशन का एंजॉयमेंट आप कीजिएगा। तो जितने भी तमाम साथी लोग जुड़े हैं, एक बार सभी को यही कहूँगा कि एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और साथ ही तमाम जितने भी नए साथी हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारा जो चैनल है इसको भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो प्यारे साथियों आप सभी के बीच में मैंने इतनी क्लासें पढ़ाई है इस चैनल पर, तो आप सभी का इतना फर्ज तो बनता है कि 2 जून वाले जिस दिन मैं केक काटूँ उस दिन हमारा यूट्यूब वाला जो चैनल है उसके भी कम से कम 1.5 लाख जो है मित्रों वो सब्सक्राइब हो जाएँ। और बस कुछ ही लोग बाकी हैं, 2200 लोग। तो मुझे आशा है कि 5-7 दिन में जो है अपने मित्र अगर इस तरीके की जो प्रयास करेंगे तो ये जो चैनल है आराम से अपना जो है मित्रों 1.5 लाख हो जाएगा। और आप सभी से मैं इतना ही मांगूंगा, बाकी आपसे आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए मित्रों, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। कैसे हो आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज के इस सेशन में मित्रों हम करंट अफेयर्स की एक शानदार और ज़बरदस्त क्लास को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है मित्रों कि रोज़ाना अपनी ये क्लास आती है, और आज आपकी जो राजस्थान करंट अफेयर्स की एक क्लास है मित्रों, आज आपकी क्लास है कौन से नंबर की मित्रों? 400। आज आपके 400 नंबर की क्लास को मैं पढ़ा रहा हूँ मित्रों इस चैनल पर। और लगभग 1.5 साल में मैंने आपको जो है मित्रों 400 क्लास करंट अफेयर्स की लगातार कंटिन्यू पढ़ाई है। और आपका अपनापन जो इस क्लास के अंदर मिला है वो बड़ा लाजमी था और शानदार तरीके से आप सभी ने अपना जो है प्यार बरसाया है। एक जानकारी आपको दे दूं, दिव्य दृष्टि क्लासेज का लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स अब मात्र 151 में है। DD 151 कूपन कोड लगाइएगा और 151 में कोर्स खरीदे। राजस्थान पुलिस का एक ऑफलाइन फाउंडेशन बैच और साथ ही CET EORO का 2026 का बैच हमारा 25 मई को प्रारंभ हुआ है। जो भी कोई साथी तैयारी करना चाहता है, अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। फिर आपके लिए एक शानदार न्यूज़ है मित्रों कि दिव्य दृष्टि क्लासेज ने मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में मित्रों आप सभी के लिए ये जो टॉपिक वाइज आपके लिए जो कॉम्बो टेस्ट सीरीज है मित्रों, ये टॉपिक वाइज इसके अंदर आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे। और मैं आपको बताता आया हूँ कि लगभग इसके अंदर जो है मित्रों 100 पेपर तो अपलोड हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा ही है इसके अंदर अपलोड, और 30-40 पेपर और इसके मैं अंदर अपलोड करूंगा। लगभग अगर इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज में बात करूं तो मित्रों 5000 से ज़्यादा इसके अंदर टॉप MCQ है। नए पैटर्न के अकॉर्डिंग सवाल है, कथन कारण कालक्रम कूट वाले सवाल। और अभी ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज जो है मित्रों ये मात्र आपको 39 रुपये के अंदर उपलब्ध है। तो जो भी कोई इच्छुक विद्यार्थी साथी है वो इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लें, मात्र 39 रुपये के अंदर अवेलेबल है। फिर आप सभी को राजस्थान GK की तैयारी करनी है तो राजस्थान GK के लिए एक शानदार आपका एक अभ्यास बैच है, जो कि पहले 151 रुपये के अंतर्गत मिलता था। अब ये अभ्यास बैच आपको मिलेगा मात्र 99 रुपये के अंदर। तो ये मित्रों आपके लिए ज़बरदस्त और शानदार अपना बैच होगा। और अभ्यास बैच के अंदर जो है मित्रों मैं आपको बता दूं, राजस्थान GK का उसमें हिस्ट्री वाला पोर्शन आपको मिलेगा, हिस्ट्री के साथ में उसमें आपको जो है मित्रों कल्चर वाला पोर्शन उसमें मिलेगा, और ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है वो भी आपको इसके अंदर मिलने वाला है। तो शानदार ज़बरदस्त तरीके के साथ में आपके लिए ये बैच है जो आप सभी को ज़बरदस्त कंटेंट के साथ उपलब्ध होगा। दक्ष बैच जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स है, राजस्थान की कला संस्कृति का टॉपिक वाइज MCQ है, और राजस्थान की कला संस्कृति की इसमें क्या है मित्रों थ्योरी है। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने जो ये दक्ष बैच आपको मिलेगा मात्र 39 रुपये के अंदर। जो भी कोई इच्छुक विद्यार्थी हैं वो जरूर अभ्यास बैच और कॉम्बो टेस्ट सीरीज को परचेज करें। चलिए मित्रों, कल हमने जो पढ़ा था एक बार करंट अफेयर्स, एक बार इसका जो है मित्रों हम रिवीजन देख लेते हैं, फिर उसके पश्चात आज वाले जो 10 सवाल होंगे उन पर एनालिसिस करेंगे। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था मित्रों, कर्पूरचंद कुलिश के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान करनी है। मैंने आपको बताया कि इनका जन्म 20 मार्च 1926 को 16 ग्राम टोंक में हुआ था। ये राजस्थान पत्रिका के संस्थापक माने जाते हैं। अब ये करंट में क्यों रहे, इनका नाम क्यों करंट में है? तो कर्पूरचंद कुलिश के नाम पर मित्रों एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, और वो जनार्दन राय नागर जो विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है उसके अंदर इनके नाम पर एक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। इनकी रचनाओं के नाम हैं पोलम पोल और मैं देखता चला गया। ये वाले सवाल जो है मित्रों परीक्षा में आते रहते हैं, तो ये कल हमने पढ़ा था, इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी।
राजस्थान की 16वीं विधानसभा में मंत्रियों को उनके विभाग के साथ में सम्मिलित करें। कल ही मैंने आपको पढ़ाया मित्रों, सुरेश सिंह रावत आपके राजस्थान में जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अपने किसके पास है? भजन लाल शर्मा के पास। जोगाराम पटेल आपके संसदीय कार्य विधि न्याय मंत्री हैं और जाबर सिंह खर्रा आपके नगरीय विकास एवं जो स्थानीय स्वशासन डिपार्टमेंट है उसके क्या है मित्रों? मंत्री हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन था 22 मई 2026 को राजस्थान में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। उसमें डालमिया नाम का सीमेंट संयंत्र है जो चर्चा में रहा। और कल मैंने आपको पढ़ाया कि राजस्थान सरकार डालमिया सीमेंट संयंत्र के लिए अपने रामगढ़ जो क्षेत्र है जैसलमेर का, उसमें 121 पॉइंट अपने 42 हेक्टेयर भूमि को आवंटित कर चुकी है। और इसकी वार्षिक संयंत्र की क्षमता होगी 3.6 मिलियन 3047 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। इसी के साथ अगले सवाल पे चले तो राजस्थान में 24 अप्रैल 2026 को स्थापित शक्ति संगम जो RRR सेंटर है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। शक्ति संगम जो RRR सेंटर है ये आपके राजस्थान के जयपुर जिले की जो जोबनेर पंचायत समिति है उसकी ग्राम पंचायत आती है मित्रों, और उसका नाम आ जाता है आपके खेजरावास। इस खेजरावास ग्राम पंचायत में ये शक्ति संगम RRR सेंटर खोला गया। अब ये RRR जो सेंटर है इसमें RRR का अर्थ क्या होता है? तो एक आर का मीनिंग होता है रिड्यूस, एक का मीनिंग होता है रीयूज और एक का मीनिंग होता है आपके क्या मित्रों? रिसाइकल। ये वेस्ट टू आर्ट की संकल्पना को बढ़ावा देता है और अनुपयोगी जो सामान हैं उनका सदुपयोग करना इसका उद्देश्य है। और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। जो इस पहल का संचालन कौन कर रही है? महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा, जो महिलाओं को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा। ये उपयुक्त सभी इसका आंसर था। केंद्र सरकार की अपन ने एक योजना पढ़ी थी मित्रों, भव्य योजना, और इसमें आपको ध्यान रखना इसका उद्देश्य क्या है? अत्याधुनिक जो बुनियादी ढांचा है और प्लग एंड प्ले जो सुविधाएं हैं उनको एकीकृत लॉजिस्टिक के साथ में अगली पीढ़ी के इंडस्ट्रियल जो सेंटर है उसके रूप में डेवलप करना। इस भव्य योजना में राजस्थान के 5 डिस्ट्रिक्ट शामिल है। जयपुर है, जोधपुर है, बालोतरा है, कोटा है और एक जिला आपका आ जाता है कौन सा? दौसा। और इस योजना का मेन उद्देश्य तो यह है कि राज्य के विनिर्माण क्षेत्र में और इंडस्ट्रियल जो अपने डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देना। ये तीनों पॉइंट इसके बारे में क्या थे मित्रों? सही। फिर हमने क्वेश्चन पढ़ा था 11 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 के मध्य नई दिल्ली और भोपाल MP में आयोजित 68वें नंबर की नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में संदीप बिश्नोई ने जूनियर पुरुषों की 50 मीटर जो पिस्टल स्पर्धा है उसमें कौन सा मेडल जीता? तो संदीप ने इस बार गोल्ड मेडल पर निशाना साधा है। 25 से लेकर 28 मई 2026 को श्रीलंका में प्रस्तावित इंटरनेशनल व्हीलचेयर जो क्रिकेट टूर्नामेंट है उसके लिए किस राजस्थानी का चयन किया गया भारतीय टीम में? तो पाली के भरत पवार का चयन हुआ है। और ये प्रतियोगिता 25 से लेकर 28 मई तक कहाँ चलेगी? श्रीलंका के अंदर चलने वाली है। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के संदर्भ में विचार करना था आपको, और मैंने आपको बताया शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पहले गहलोत सरकार ने जनता क्लिनिक खोले थे, उनकी जगह शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए और लगभग ये 20,000 जनसंख्या जो है उसको कवर करता है। और अभी राजस्थान में अगर इनकी संख्या देखो तो 638 आपके राजस्थान में शहरी जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वो आपके संचालित है। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम में राजस्थान के कितने जिले शामिल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपके राजस्थान के 18 जिले शामिल है। और राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 तक 4.15 लाख युवाओं को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है मित्रों वो जारी किया है। ये हमारा क्वेश्चन था, पढ़ लिया था। PM E-ड्राइव योजना पढ़ी थी हमने। इसका उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना। राजस्थान में 591 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे और राजस्थान में सर्वाधिक चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनाए जाएंगे? ये आपके जयपुर में बनेंगे। तो ये चारों स्टेटमेंट इसके बारे में भी क्या थे मित्रों? सही थे। अब ये रहा आपका अभ्यास बैच। अभ्यास एक ऐसा बैच है जो मित्रों आपके राजस्थान जीके को संपूर्ण कवर करेगा और राजस्थान जीके का एक कॉम्बो बैच है। ये राजस्थान जीके का कॉम्बो बैच अभी आपको प्रेजेंट टाइम ओनली मात्र 99 रुपये के अंदर अवेलेबल होगा मित्रों। तो जो भी कोई साथी अपने 99 रुपये में इस बैच को खरीदना चाहता है वो खरीद लें। शानदार कंटेंट आपको इसके अंदर मिलने वाला है। अब मैं आपको इसमें बता दूं कि जो राजस्थान हिस्ट्री में जो अभिषेक सर हैं वो अभिषेक सर आपको मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो पढ़ाने वाले हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आपको कौन पढ़ाएंगे भाई? अभिषेक सर। फिर अगर बात करें मोहन सर की तो मोहन सर के पास में राजस्थान ज्योग्राफी का पूरा सेगमेंट रहेगा
और जो मिडिवल हिस्ट्री है राजस्थान की उसका पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, कला संस्कृति भी पूरी मैं पढ़ाऊंगा। और ये आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू होगा। 6000 से लेकर 8000 के बीच में इसमें प्रश्न होंगे और इसमें जो प्रश्न होंगे वो नए सवाल हैं मित्रों। आप एक बार इसका डेमो जरूर देखें। कथन जो ए व आर वाले सवाल आ रहे हैं ना, कथन कारण वाले, वो सवाल आपको इसके अंदर मिलेंगे। सेकंड बात है कि आज का ट्रेंड ये अपने कालक्रम में चेंज हुआ है और एक सवाल आपको पूछा जा रहा है कूट वाले प्रश्नों का। तो इस तरीके से जो भी कोई क्वेश्चन आपके यहाँ बनते हैं नए पैटर्न पर आधारित, ये न्यू पैटर्न को फॉलो करते हुए दिव्य दृष्टि क्लासेज के एप्लीकेशन पर हम तीनों फैकल्टी ने मिलकर एक शानदार बैच लॉन्च किया जो आपका लाइव बैच है, जो सुबह 8 बजे लाइव आता है। रोजाना 8 बजे मैं कला संस्कृति पढ़ाता हूँ, 10 बजे मोहन सर इसमें ज्योग्राफी लेते हैं और दिन में वापस आपकी राजस्थान हिस्ट्री की क्लास में लेता हूँ। इस तरीके से आपके 3-4 क्लासेस डेली इसमें होती है। ये आपके 99 रुपये में बैच है। अभी मौका है आपके पास में, ये अंतिम बार 99 रुपये का ऑफर है। जो भी इच्छुक विद्यार्थी है वो इसको परचेज कर लें। शानदार आपके लिए ये कंटेंट वाला बैच होगा। अब अपना जो क्वेश्चन है मित्रों, यहाँ से शुरू होगा आज का सेशन। पहला सवाल, एक बार क्लास को जरूर लाइक और शेयर कर दें और कोई भी नया साथी जुड़ा है चैनल के साथ तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी के बीच में इतना वीडियो डाले हैं, इतना आपके लिए किया है, तो इतना तो आप भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि 150 के का केक मेरे जन्मदिन वाले दिन में काटूँ और इतना आप कर सकते हो। ठीक है मित्रों, चलिए मित्रों बिल्कुल बढ़िया शेयर वेयर कर दो एक बार क्लास को अच्छे से और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नए साथी जुड़े हैं तो भाई, क्योंकि आपका अपना चैनल है मित्रों, जितना आप अच्छा तरीके से प्रदर्शन करेंगे उतना ही बेटर अपना सेशन होगा मित्रों। और शानदार तरीके के साथ में हम ज़बरदस्त क्वेश्चन को जो है मित्रों वो रिप्लाई कर पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन है मित्रों। और अब मैं बिना किसी देरी के शुरुआत करता हूँ आज के सेशन की। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, जयपुर के किस शिल्पकार ने विक्टोरियन जो स्टाइल है उसमें कर्णफूल नामक आभूषण को तैयार किया है? बहुत अच्छी बात है, कला संस्कृति का क्वेश्चन भी है, करंट का भी है। कर्णफूल नाम का जो आभूषण है, नाम से पता चल रहा है मित्रों ये किस अंग का आभूषण है? कान का। अब इस आभूषण को अगर आप देखोगे तो इसको किस स्टाइल में बनाया गया? अंग्रेजी जो स्टाइल होती है अपने विक्टोरियन स्टाइल, उसके अंदर बनाया गया। अब इस कर्णफूल आभूषण को तैयार करने में 2-3 कलाओं को मिक्स किया। इसके अंदर मीनाकारी कला को भी डेवलप किया गया, थेवा कला जो प्रतापगढ़ की है उसका भी काम इसके अंदर हुआ। और इस विक्टोरियन जो स्टाइल में आपके कर्णफूल नामक आभूषण को तैयार किया ना, वो आपके जयपुर के एक शिल्पकार ने किया। और जयपुर के उस शिल्पकार का नाम आता है आपके डॉक्टर दीपक संकीत। आप ध्यान रख लेना, जिन्होंने अपने इस कर्णफूल नाम का जो आभूषण है मित्रों इसको तैयार किया है। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा शानदार क्वेश्चन। अमित पाबुवाल की बात करें तो इनका संबंध जयपुर से है और इन्होंने आईसीसी जो अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था मित्रों, उसकी जो ट्रॉफी है वो अपने क्या की थी, डिजाइन। और आईसीसी 2007 में वर्ल्ड कप और ये आपका जो 2025 वाला जो अपना आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ 2026 वाला, इसमें आपके जो है मित्रों अपने इंडिया जीता है। और जब भारत इसके अंदर जीता है तो ये दोनों ट्रॉफी का डिज़ाइन किसने बनाया था? अमित पाबुवाल नाम के व्यक्ति ने, जो आपके राजस्थान में कहाँ से है मित्रों? जयपुर से। ये भी शानदार क्वेश्चन है, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, 24 मई 2026 को किसके द्वारा जवानों को तनाव मुक्त और सेहतमंद रखने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया अभियान के तहत संडे ऑन साइकिलिंग जो अभियान है मित्रों वो चलाया गया? क्या शानदार क्वेश्चन है। फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया जो अभियान है मित्रों उसके तहत जवानों को अब क्या रखना है? तनाव मुक्त रखना है, वो डिप्रेशन में नहीं रहें और सेहतमंद रहें। इसके लिए अपने राजस्थान पुलिस ने मित्रों संडे को एक अभियान चलाया। उस अभियान का नाम रखा है क्या? संडे ऑन साइकिलिंग। तो संडे ऑन साइकिलिंग जो अभियान है मित्रों ये आपके राजस्थान में किसने चलाया? तो राजस्थान पुलिस के द्वारा ये अभियान चलाया गया। अब राजस्थान पुलिस की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1949 में। इसीलिए तो आपको पता 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस दिवस मनाया जाता है। अभी वर्तमान में राजस्थान के डीजीपी की बात करें तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, राजस्थान के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो उनका नाम आता है मित्रों आपके राजीव शर्मा। अगर मैं आपके जयपुर पुलिस कमिश्नर की बात करूं तो मित्रों उनका नाम क्या आ जाता है?
और अपने जयपुर पुलिस कमिश्नर का नाम क्या आता है मित्रों, तो उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है और उनका नाम आ जाएगा आपके मित्रों सचिन मित्तल। तो सचिन मित्तल अभी वर्तमान में आपके जयपुर जो आपके मित्रों पुलिस कमिश्नर हैं। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है भाई, आपके राजस्थान में जो जोधपुर में भी पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू है, तो यहाँ जोधपुर के पुलिस कमिश्नर कौन है, तो आईपीएस जो अपने एक अधिकारी हैं कविराज शरद कुमार, वो कविराज जो शरद कुमार है मित्रों, वो अभी वर्तमान में आपके जोधपुर पुलिस कमिश्नर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैं फिर कह रहा हूँ, सवाल आ सकता संडे ऑन साइकिलिंग अभियान किसने चलाया, राजस्थान पुलिस। और राजस्थान पुलिस आपको पता है इसका जो प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछा जाए मित्रों, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। राजस्थान जीके का शानदार सवाल बनता है, अपने चित्तौड़गढ़ में जो विक्ट्री टावर या विजय स्तंभ है ना, वो राजस्थान पुलिस का क्या माना जाता है मित्रों, ये अपने प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन आपका था, जिस तरीके से यहाँ आपका पूरा होता है। तो संडे ऑन साइकिलिंग अभियान ये राजस्थान पुलिस ने चलाया। फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया अभियान के तहत जवानों को तनाव मुक्त और सेहतमंद रखने के लिए चलाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 मई 2026 को राजस्थान में जांगिल नाम का एक पक्षी होता है मित्रों, जिसका अगर साइंटिफिक नेम अगर आप देखेंगे मित्रों, तो इस जांगिल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एशियन ओपन बिल स्टोर्क। ये एशियन जो ओपन बिल स्टोर्क नाम का जो पक्षी है, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं मित्रों, जांगिल। इस पक्षी की आवक के कारण अपने राजस्थान का एक बांध करंट में रहा मित्रों, उसका नाम आता है मित्रों आपके आलनिया बांध। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आलनिया बांध हाल ही में जांगिल पक्षी जो एशियन आपके ओपन बिल स्टोर्क पक्षी है, उसके कारण चर्चा में रहा मित्रों। तो ये आपके आलनिया बांध कहाँ स्थित है, तो इस बांध का संबंध आपके हो जाता है मित्रों कहाँ से, कोटा जिले से। बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है, और ये आप ध्यान रख लेना, जांगिल पक्षी के कारण चर्चा में रहा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। अब देखो उदयपुर का एक सवाल बता दूं मैं आपको। अगर मेरे लाडलों आपसे सवाल पूछे कि राजस्थान के उदयपुर जिले में कौन सा पार्क है, तो क्रोकोडाइल पार्क यहाँ स्थापित किया गया। यह आपके राजस्थान के उदयपुर जिले में जो क्रोकोडाइल पार्क है मित्रों, ये स्थापित किया गया था आपके कौन से स्थान पर, भागदरा स्थान पर। वहीं अगर मैं बात करूं तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में मित्रों आपके राजस्थान सरकार ने एक बटरफ्लाई पार्क भी स्थापित किया। और ये बटरफ्लाई जो अपने पार्क है मित्रों, ये उदयपुर में कहाँ पर स्थापित किया गया, तो उस स्थान का नाम आता है मित्रों आपके अम्बेरी। वहीं अगर मैं बात करूँ तो अपने उदयपुर का एक गांव आता है मेरे लाडलों, उसका नाम आता है आपके मेनार गांव। मेनार गांव भी पक्षियों के लिए फेमस है, और मेरे मित्रों याद रख लेना, इसको बर्ड विलेज कहते हैं। मेनार एक ऐसा गाँव है मित्रों, जिसको अपने 4 जून 2025 में अपने रामसर साइट के अंदर शामिल कर लिया गया। तो 4 जून 2025 में ये रामसर साइट के अंदर शामिल हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन आपके जीके का ये बनता है भाई, आपसे पूछेगा भारत के किस व्यक्ति को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, याद है आपको। अब बर्ड मैन ऑफ इंडिया आपके कौन है, तो वो व्यक्ति आ जाते हैं कौन, डॉक्टर सलीम अली। अब डॉक्टर सलीम अली का संबंध वैसे देखा जाए तो मित्रों गोवा से है, लेकिन इनकी कर्मस्थली आपके राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रहा, उसका नाम आता है आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना। शानदार ज़बरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन आपका इस तरीके से ये पूरा होता है। और कोटा में मैंने कई बार पढ़ा आपको, कोटा बूंदी से सांसद है आपके कौन, ओम बिरला, जब ये 18वीं लोकसभा में स्पीकर हैं। कोटा में आपके ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, वो भी याद रखना। कोटा में आपके संत कबीर जो रिसर्च सेंटर है वो भी स्थापित किया गया। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, उन क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखें, और ये अपना आंसर होगा मित्रों इसमें कोटा। अगला सवाल पढ़िएगा। हाल ही में राजस्थान में बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी चर्चा में रही मित्रों, और ये बाबा आमटे जो आपके दिव्यांग विश्वविद्यालय हैं, ये आपके कहाँ स्थित है, तो जामडोली नाम का स्थान पड़ता है मित्रों आपके कहाँ पर, जयपुर में, यहाँ स्थित है। और ये चर्चा में क्यों है, तो इसके पीछे कारण एक है कि इसमें कुल गुरु वगैरह की नियुक्ति तो कर दी, पर स्टाफ इसमें नहीं है, ना ही ये जो यूनिवर्सिटी है पूर्ण रूप से अपने क्या है जो शुरू हो पाई है। तो याद रख लेना, बाबा आमटे नाम का दिव्यांग विश्वविद्यालय आपके जयपुर के जामडोली में है, और इसके वर्तमान में जो कुल गुरु हैं मित्रों, वो आपके कौन आ जाते हैं, उनका नाम आता है मित्रों प्रोफेसर देव स्वरूप। पहले कुल गुरु
यही बनाए गए। और अभी तक अपने इस यूनिवर्सिटी के कुल गुरु भी कौन है? प्रोफेसर देव स्वरूप। और अभी ये करंट में रहे क्योंकि 1 या 2 महीने पश्चात इनका जो कार्यकाल है मित्रों वो भी अपने समाप्त होने वाला है। अब देखो राजस्थान में 2 आपके दिव्यांग यूनिवर्सिटी है, एक तो आपके जयपुर में है मित्रों और एक आपके जोधपुर में है। जोधपुर वाली जो दिव्यांग यूनिवर्सिटी है उसका नाम आता है महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय। तो महात्मा गांधी जो आपके दिव्यांग विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछा जाए मित्रों तो आप ध्यान रखिएगा, ये महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय आपके कहाँ पर स्थित है? ये आपके जोधपुर में। जबकि बाबा आमटे आपके दिव्यांग यूनिवर्सिटी पूछे तो ये आपके जामडोली जयपुर में स्थित है। और उसके वाइस चांसलर आपके कौन है? तो वो याद रख लेना, प्रोफेसर देव स्वरूप। प्रोफेसर BL वर्मा कौन है? तो आप सबको ध्यान होना चाहिए, वर्धमान जो महावीर आपके जो खुला विश्वविद्यालय है जिसको हम मित्रों ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं, इस वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की अगर बात करें मित्रों तो ये कहाँ पर स्थित है? कोटा में। और इसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुल गुरु अभी वर्तमान में कौन है? तो उनका नाम आता है मित्रों आपके क्या? प्रोफेसर BL वर्मा। प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा की बात करें तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी के कुल गुरु हैं? तो अपने राजस्थान में मित्रों जयनारायण व्यास जो आपके विश्वविद्यालय है जोधपुर में, उस यूनिवर्सिटी के कुल गुरु कौन है? तो प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा है। याद रख लेना मेरे लाल, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन यहाँ से बनेगा जो आपको पूछा जा सकता है। फिर बात करें प्रोफेसर अल्पना कटेजा कौन है? तो ये आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है मित्रों जयपुर में, इस राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर की क्या है मित्रों? वाइस चांसलर यानी इसकी कुल गुरु है। क्या गजब का शानदार प्रश्न आपके सामने है मित्रों। और इस तरीके से 4 के 4 ऑप्शन को अपन ने एनालिसिस कर दिया। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका क्या मित्रों? A ऑप्शन। याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन कीजिएगा, अमेरिका में आयोजित 76वें नंबर के रीजन इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग जो फेयर है उसके संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो मित्रों अमेरिका के अंदर आपके साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक मेला लगा है। अब साइंस एंड जो इंजीनियरिंग है मित्रों इसके क्षेत्र में हमें एक मेला देखने को मिला और ये अपने मेला जो है मित्रों इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये आपके अमेरिका में हुआ। और ये वाला जो मेला है ये कौन से क्रम का है? तो 76 नंबर का। और इसमें राजस्थान के बंदे ने धूम मचा दी। अब देखो आप इस मेले के अंदर 3रे नंबर का जो ग्रैंड अवार्ड है वो आपके राजस्थान के जयपुर के रहने वाले दिविज नाम के टोडी हैं, उन्होंने जीता है। उन्होंने ये पुरस्कार किसके लिए जीता है? तो दिविज टोडी ने इकोफोग नाम का जो प्रोजेक्ट है मित्रों, वो इकोफोग नाम का जो प्रोजेक्ट है उस पर काम किया। अब दिमाग में एक तुरंत सवाल आता है कि सर ये प्रोजेक्ट होता क्या है? ये ऐसा बंदा है जिसने क्या किया, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसमें लागत बहुत कम आती है और वायुमंडल की जो नमी होती है ना, उस वायुमंडल की नमी से भी बंदा पीने योग्य पानी को बना सकता है। अब उस बंदे ने वायुमंडलीय जो नमी है उससे पीने योग्य पानी बनाया, उसके लिए इकोफोग प्रोजेक्ट अपने काम किया। और उसी प्रोजेक्ट के लिए इस दिविज नाम के बंदे को, अपने जयपुर के दिविज टोडी को अमेरिका के अंदर 76वें नंबर का जो आपके रीजन रोन जो आपके मित्रों इंटरनेशनल साइंस एंड जो आपके इंजीनियरिंग फेयर हुआ है उसके 3रे ग्रेड का क्या मिला? अवार्ड मिला है। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बता ही दिया कम लागत में वायुमंडलीय नमी से पीने योग्य पानी को तैयार किया जा सकता है। और दिविज टोडी को अर्थ जो प्राइज आपके स्कॉलर है मित्रों उसके रूप में भी क्या दी गई है? इनको मान्यता दी गई। कितनी बड़ी बात है कि राजस्थान का एक बंदा जाकर अमेरिका में झंडा गाड़ रहा है और बंदे ने झंडे गाड़ दिए, उसका नाम आता है दिविज टोडी। तो 4 पॉइंट इसके बारे में सही होंगे। और इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या होगा मित्रों? D होगा। अमेरिका में एक कॉकरोच पार्टी भी अपनी जन्मी थी जो भारत के लोग खूब जुड़े थे उसमें, है ना। चलिए भाई आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, क्या बात है, लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली बार जब ये चला था तब भी आपके परीक्षा में आया था और जब इस बार चला है तो इस बार भी परीक्षा में आएगा। इस बार मित्रों आपके जो ये वंदे गंगा जो जल संरक्षण जन अभियान है ये 2nd नंबर का है, क्योंकि पिछला जो अभियान है वो 2025 में हो गया था। अब ये वंदे गंगा जो जल संरक्षण अभियान है, नाम से पता चल रहा पानी का संरक्षण करना।
अब जल का संरक्षण करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जलीय संरचनाओं को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे हमारी झीलें हो गई, जैसे नदियाँ हो गई, हमारे तालाब हो गए, उनके पानी को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये इसका उद्देश्य है। अब वंदे गंगा जल संरक्षण जो अभियान है मित्रों, इसकी शुरुआत 25 मई 2026 को बिसलपुर जो बांध है मित्रों आपके टोंक में, यहाँ से हुई। अब आपको पता है बिसलपुर बांध आपके कौन सी नदी पर बना हुआ, तो यहाँ आपके नदी आ जाती है मित्रों बनास नदी। बिसलपुर जो बांध है मित्रों, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो निर्माण कार्य है, इसका निर्माण कार्य किस वर्ष पूरा हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है और 1999 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था। बिसलपुर बांध अगर की बात करूं मैं इसकी, तो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों को वाटर सप्लाई करते हैं पीने के पानी के लिए, ध्यान रखना। और इसकी शुरुआत आपके 25 मई को हुई। 25 मई को क्यों हुई, क्योंकि इस दिन आपके कौन सी दशमी थी मित्रों, गंगा दशमी। और गंगा दशमी यानी माँ गंगा का पहली बार धरती पर अवतरण हुआ था, उसे कहते हैं गंगा दशमी। और ये गंगा दशमी आपके कब आती है मेरे लाल, तो याद रख लेना ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को आती है और उसी गंगा दशमी से इसकी शुरुआत हुई। ये गंगा दशमी यानी 25 मई से शुरू हुआ और 5 जून 2026 तक चलने वाला है। 5 जून तक क्यों चलेगा, क्योंकि 5 जून को आपके एक दिवस होता है और उसका नाम होता है आपके वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो विश्व पर्यावरण दिवस है, वहाँ तक ये अपने संचालित होगा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा बिसलपुर बांध टोंक से किया गया। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है मित्रों, वर्षा के जल को संचित करना और जल जो स्रोत है जैसे तालाब हो गए, बावड़ियाँ हो गई, जैसे नहर हो गए, इनकी सफाई करो और जो हमारे राजस्थान का जो अपने वाटर जो ग्राउंड लेवल है उसको बढ़ावा दे, तो भूजल स्तर को बढ़ाना। ये चारों पॉइंट इसके बारे में सही है। और यहाँ आपका जो प्रश्न है मित्रों, इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। मैं तो फिर कह रहा हूँ लगा लीजिएगा स्टार, इस प्रश्न पर पक्का परीक्षा में छपेगा और 100% अभी एग्जाम होने दो, इस क्वेश्चन को आपके हो सकता है तो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाएगा। कितना गजब का क्वेश्चन आपके सामने है और जबरदस्त क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। आओ अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में चर्चित डेजर्ट साइलिफिकेशन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। लगाओ इंपॉर्टेंट, क्या गजब प्रश्न आया है भाई। आज के दिन का सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट अगर कोई सवाल है तो वो क्वेश्चन आपके ये होगा। डेजर्ट जो आपके साइलिफिकेशन नाम की एक तकनीक है मित्रों, ये तकनीक क्या काम करती है, ऐसी तकनीक जिसको डेवलपमेंट किया गया और इस तकनीक के माध्यम से क्या किया गया मित्रों कि जो रेत वाला क्षेत्र होता है उस रेत वाले क्षेत्र में गेहूं की खेती नहीं की जाती है। अब रेत वाले क्षेत्र में भी गेहूं की खेती होगी, उसको भी सफल बना दिया हमारे किसने, राजस्थान का जो आपके जो मित्रों केंद्रीय विश्वविद्यालय जो अजमेर है उसके एक अपने प्रोफेसर है, उनका नाम आपके आ जाता है क्या, उनका नाम आता है अपने मित्रों प्रोफेसर डॉक्टर अखिल अग्रवाल। आप पढ़ लेते हैं इस सवाल को। डेजर्ट जो आपके साइलिफिकेशन तकनीक है, इस तकनीक की खोज आपके राजस्थान केंद्रीय जो यूनिवर्सिटी अजमेर में उसके वैज्ञानिकों के द्वारा की गई। अगर बात करें तो इस तकनीक का विकास सूक्ष्म जीव विज्ञान जो विभाग है उसके एसोसिएट जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर अखिल अग्रवाल, उनके द्वारा किया गया। तो डॉक्टर अखिल अग्रवाल ने ये डेजर्ट जो साइलिफिकेशन तकनीक है इसका क्या किया मित्रों, विकास। अब इस तकनीक का जो सफल परीक्षण है वो 2 जगह पर हुआ मित्रों। एक तो जैसलमेर में इस तकनीक को डेवलपमेंट किया गया और एक इसका जो है सफल परीक्षण अपने कहाँ पे हुआ, अजमेर के पुष्कर में हुआ। इस तकनीक के माध्यम से अब रेत में भी गेहूं की खेती जो है मित्रों वो की जा सकती है। अब गेहूं की खेती तो कर ली, अब इसमें जो है मित्रों आगे कोशिश की जा रही कि इसमें जो अपने मूंग वगैरह है उसकी भी खेती की जानी चाहिए। अब उस पर प्रयास किया जा रहा है। फिर ये कह रहा है कि वैज्ञानिकों ने एक स्वदेशी बायो फॉर्मुलेशन जो पॉलीमर आधारित जैव उत्पाद है उसको तैयार किया। इसको रेत में मिलाया जाता है और रेत के कणों को जोड़कर मिट्टी जैसी संरचना देता है और फॉर्मुलेशन रेतीली भूमि की जल धारण क्षमता को भी बढ़ा देता है। ये आपकी कौन सी तकनीक होती है, तो डेजर्ट साइलिफिकेशन तकनीक, जिसका डेवलपमेंट आपके सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अखिल अग्रवाल ने किया। अब रेत में भी क्या होगी, गेहूं की खेती, जिसका सफल परीक्षण जैसलमेर पुष्कर में हो चुका है और इसकी खोज राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर के वैज्ञानिकों ने की है। तो यहाँ मित्रों ये सारे पॉइंट जो अपने लिखे हैं इसके अंदर वो सारे सही हैं और इस प्रश्न का आपके आंसर होगा क्या मित्रों, उपयुक्त सभी सही। तो उपयुक्त सभी जो सही है मित्रों वो आपके इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा।
आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के विश्वविद्यालय के जो कुल गुरु हैं उनको उनके संबंधित यूनिवर्सिटी के साथ में सही सुमेलित करें। आजकल ऐसे एग्जाम के ट्रेंडिंग क्वेश्चन हो गए भाई। सूची फर्स्ट में यूनिवर्सिटी के कुलगुरु का नाम लिखा है और उसको अपने यूनिवर्सिटी के साथ में सुमेलित करना है। देख लो भाई, प्रोफेसर आनंद बालराव, प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा, प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह चौहान और प्रोफेसर डॉक्टर प्रताप सिंह। अब ये आपके 4 कुलगुरु हैं जिनको यूनिवर्सिटी के साथ में मिलान करना है। देखो मित्रों, प्रोफेसर प्रताप सिंह की बात करूं तो प्रताप से प्रताप याद रख लो। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलगुरु हैं कौन? प्रोफेसर प्रताप सिंह। अगर मैं बात करूं मित्रों आपके प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह चौहान की, तो ये आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो जोबनेर जयपुर है मित्रों, जो आपके नाम है उसका श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, उसके कुलगुरु हैं। अगर मैं बात करूं प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा की, तो अभी बताया भाई, और ये किसके कुलगुरु हैं? तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु। अब बचा एक ही ऑप्शन, उनका नाम आता है आपके प्रोफेसर आनंद। आपके जो बालराव हैं मित्रों, ये कौन सी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु हैं? तो ये राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय जो अजमेर है उसके कुलगुरु। कोई बड़ी बात नहीं है मित्रों, मिला देंगे। इसमें आपके ए के साथ 2 नंबर ऑप्शन मिला, फिर आपके बी के साथ में यहाँ चौथा ऑप्शन मिला है, फिर तीसरे नंबर में आपका तीसरा ऑप्शन मिला है, और फिर आपका जो चौथा ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन मिला। तो 2, 4, 3, 1 जिसका भी आंसर आया है एकदम करेक्ट उत्तर पे पहुंचे हो और शानदार उत्तर आपने दिया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। रिहान और दिशु, प्रियंका, वेरी गुड, क्या बात है। सिद्धार्थ, अभिमन्यु, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में संचालित राजस्थान मुख्यमंत्री नारी शक्ति जो उद्यम प्रोत्साहन योजना है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। अभी कल ये मित्रों करंट में रही योजना कि ये मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम जो प्रोत्साहन योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण करना। महिलाओं को क्या है कि अपने बैंकों के माध्यम से लोन मिलेगा और महिलाएं उस लोन का उपयोग अपना कोई भी जो है सेक्टर में कर सकती है, जिससे उसकी इकोनॉमी जो ग्रोथ है हम उसको बढ़ा सकें। अब ये योजना है, इसके योजना के करंट में रहने के पीछे कारण आया कि सबसे पीछे मुख्यमंत्री साहब का जिला रहा भरतपुर। इसमें लोन लेने के मामले में सबसे पीछे अपने भरतपुर की महिलाएं हैं। सबसे नंबर 1 पर इस योजना में लोन लेने के मामले में सवाई माधोपुर जिला है, तो ये इसलिए करंट में रहा। अब पढ़ लेते हैं इसको। इसमें ऋण सीमा कितनी है? व्यक्तिगत जो महिला अगर कोई बिजनेसमैन है और स्वयं सहायता समूह की अगर वो महिला है, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो इस प्रकार की महिला को 50 लाख रुपए तक का क्या मिलेगा मित्रों? ऋण मिलेगा। और अगर कोई समूह के साथ जुड़ी हुई है, क्लस्टर और फेडरेशन के साथ में, तो इस प्रकार से उसको ऋण मिलेगा कितना? 1 करोड़ रुपए का। ये इसकी ऋण सीमा आती है। ये आपके मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। अनुदान और सब्सिडी की क्या स्थिति है? तो जो भी आप प्रोजेक्ट लगाओगे, मान लो कि आपने प्रोजेक्ट कितने का लगाया भाई? आपने प्रोजेक्ट लगा दिया 60 लाख रुपए का। अब आपको 60 लाख रुपए का प्रोजेक्ट लगा दिया, तो 60 लाख के प्रोजेक्ट में आपको कितने % की जो है मित्रों आपको छूट मिल जाएगी? 25%। जो भी आपके प्रोजेक्ट की लागत होगी उस पर आपको 25% की क्या मिलेगी मित्रों? छूट मिलेगी। ये वाली बात जो है मित्रों इसको समझ लेना उदाहरण के माध्यम से। और फिर कह रहा है कि अगर कोई विशेष वंचित अगर कैटेगरी है और उसकी महिलाएं हैं, तो उसको हम कितने % की छूट देंगे? 30%। मतलब क्या कह रहा? विशेष वंचित का मतलब है जो मान लो जैसे सहरिया जनजाति हो, कथोड़ी जनजाति हो, जो इस प्रकार की जनजातियों की महिलाओं की डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, तो उनको फिर ज़्यादा छूट देंगे 30%। या कोई ऐसी महिला हो जो दिव्यांग हो, तो इस तरीके से 30% की छूट उनको सब्सिडी के रूप में जो है मित्रों वो दी जाएगी। फिर ये कह रहा है कि इसकी जो पात्रता है वो क्या रहने वाली है? तो याद रखना 18 वर्ष से ज़्यादा उसकी महिला की उम्र होनी चाहिए और वो महिला समूह पात्र की जो है मित्रों वो होनी चाहिए। इस योजना के क्रियान्वयन में सवाई माधोपुर जिला आपके नंबर 1 पे है, जबकि भरतपुर जो जिला है वो राजस्थान में सबसे निचले स्थान पर है। और इसी कारण ये क्वेश्चन अपने चर्चा में रहा मित्रों। तो यहाँ याद रख लेना भाई, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम जो प्रोत्साहन योजना है, इसके संदर्भ में ये चारों विकल्प क्या है मित्रों? सही है।
तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मेरे लाल वो भी आपके हो जाएगा क्या, उपयुक्त सभी सही है। मैं कह रहा हूँ ना कि परीक्षा में जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आज के एग्जाम के क्वेश्चन ऐसे आएंगे। गए ज़माने जिसमें अब एक लाइन क्वेश्चन आते थे, अब तो आपको पेज भर भर के देगा, वो पेपर लेंथी बनाएगा, इसलिए थोड़ा इनको जो है डीप पढ़ना पड़ेगा। देखो अगला क्वेश्चन करंट का, आज का अंतिम क्वेश्चन है करंट का, फिर जीके के सवाल पढ़ेंगे। 27 मई 2026 को प्रस्तावित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। प्यारे साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो विधि विश्वविद्यालय जयपुर है, ये क्यों करंट में रही, इसके पीछे कारण है कि 27 मई 2026 को इस यूनिवर्सिटी का अपने तीसरे नंबर का दीक्षांत समारोह होगा। और ये दीक्षांत समारोह आपके राजस्थान के जयपुर में, राजस्थान जो इंटरनेशनल सेंटर है, जो कि आपको पता है कहाँ इसका मुख्यालय जयपुर में, इसमें इसका क्या होगा, तीसरे नंबर के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। अगर बात करूं तो इस समारोह में मुख्य अतिथि आपके केंद्रीय जो अपने विधि और न्याय विभाग के मंत्री हैं, वो कौन है मित्रों, उनका नाम आता है आपके अर्जुन राम मेघवाल। तो इसमें मेन मुख्य अतिथि होंगे आपके अर्जुन राम मेघवाल, जो आपके बीकानेर जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से क्या है, सांसद है। इस विश्वविद्यालय के कुल गुरु की बात करूँ तो मैं, इस विश्वविद्यालय की कुल गुरु आपके प्रोफेसर निष्ठा जसवाल है। ये भी आपको जो है मित्रों ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछ लेगा ऐसा सवाल कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर की कुल गुरु कौन है, तो उनका नाम आता है आपके प्रोफेसर निष्ठा जसवाल। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। इस समारोह की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो आपको पता है भाई, सभी जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं उन यूनिवर्सिटियों का जो कुलाधिपति होता है वो कौन होता है, तो वो आपके राज्यपाल होता। और अभी राजस्थान के 45वें नंबर के राज्यपाल कौन है, उनका नाम आता है आपके हरिभाऊ किशनराव बागड़े। तो यहाँ इस प्रश्न का ये वाला विकल्प भी क्या होगा, सही। तो यहाँ भी आपके इस प्रश्न में जो आंसर अपना आना है वो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, उपयुक्त सभी। ये आपके मित्रों जबरदस्त और शानदार प्रश्न आपके इस तरीके से मैंने पूरे किए। अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, फिर आपको जीके के सवाल करवाऊंगा। देखिए मित्रों, दिव्य दृष्टि क्लासेज में सीईटी, एलडीसी, पीटीआई टीचर्स, कहीं भी भर्ती की तैयारी तुम कर रहे हो और आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक सब्जेक्ट तो मित्रों आपको राजस्थान करंट अफेयर्स का पढ़ना है। अब देखो, वैसे तो करंट अफेयर्स की डेली फ्री क्लास आपके आती है, मैं लेता हूँ ये क्लास, लेकिन अगर इस राजस्थान करंट अफेयर्स को अगर आप मित्रों टॉपिक वाइज कंप्लीट करना चाहते हो तो आप इस दक्ष बैच को परचेज करें। साथ ही अगर मैं बात करूं तो राजस्थान आपके आर्ट एंड कल्चर वाला जो सब्जेक्ट है उसकी थ्योरी और साथ में उसके 1600 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको टॉप एमसीक्यू मिलेंगे और करंट अफेयर्स के लगभग 800 से ज़्यादा सवाल। लगभग इस दक्ष बैच के अंदर 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको टॉपिक वाइज, और साथ ही आपको थ्योरी की एमसीक्यू क्लास मिलेगी, वो भी आपके दक्ष बैच में। और दक्ष बैच अभी आपके ऑफर है मित्रों, मात्र 39 रुपये का है। तो आप जितने भी इच्छुक विद्यार्थी हैं जरूर इसको परचेज कर लें और ये आपका शानदार बैच होगा। एक और चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी मित्रों, इस वाले बैच के लिए मत चूक जाना। राजस्थान जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर तीनों के टॉपिक वाइज न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर तुम पढ़ना चाहते हो, काल, क्रम, कथन, कारण वाले सवाल, तो एक बार इस अभ्यास बैच में जाकर इसका डेमो देखो और मात्र 99 रुपये में इस बैच को परचेज कर लो। ये 99 रुपये का ऑफर आपके कुछ 2-4 दिनों तक है, जो आप जरूर इसका फ़ायदा उठाएं और शानदार तरीके के साथ में इस बैच में आप जुड़ें। अब आओ आप विजय सीरीज के शानदार क्वेश्चन। और आज आपको पता है मित्रों, मैंने आपको कितनी क्लासें पढ़ा दी करंट अफेयर्स की, 400। आज 400 नंबर की क्लास है। चलिए मित्रों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और रिप्लाई करें इसका। आभूषणों के नाम दे रखे हैं। नोगरी नाम का आभूषण एक नेवरी है, एक चंपाकली है और एक रखड़ी है। आदि आभूषण को उनके शारीरिक अंगों के साथ में सही सम्मिलित करें। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, बताओ। अगर आपको याद है तो मित्रों शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है और कई बार जनरली ये परीक्षा में क्वेश्चन आया है। देखिए मित्रों, नोगरी आपके किसका आभूषण है, नोगरी पूछ लेगा। एक आपके बलिया पूछेगा मित्रों, एक आपको पुंची या पुनच पूछेगा। ये वाले आभूषण तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। एक आपके आता है गोखरू आभूषण। तो जितने भी मैंने लिखे मित्रों, ये सारे आभूषण आपके किसके हैं, हाथ के। अगर मैं बात करूं नेवरी की, तो नेवरी आपके पैर का आभूषण है, नेवरी हो जाएगा। एक नूपुर नाम का आभूषण हो जाएगा। एक आपके पैर में रमजोल है,
रमजोल के अलावा एक आपसे अनवट नाम का आभूषण पूछा जाएगा, एक आपके पोलरा नाम का आभूषण आपको पूछा जाएगा, एक आपको आभूषण पूछा जाता है पैर का, उसका नाम आता है बिछिया, और एक आप याद रख लो भाई तेदड़। ये इम्पोर्टेंट आभूषण के नाम लिख रहा हूँ मैं। इन सभी आभूषणों का संबंध आपके कौन से अंग से होगा भाई? पैर से होगा। मैंने तो आपको 4 पूछे थे, पर मैं आपको 10-12 सवाल बता दूंगा। चंपाकली नाम का जो आभूषण है वो आपके गले में धारण किया जाता है, और रखड़ी नाम का जो आभूषण है मित्रों ये आपके धारण किया जाता है किसमें? सिर में। ये भी क्वेश्चन आपको जो है मित्रों ध्यान रखना है। अब यहाँ से कुछ आभूषण और है जो आपके एग्जाम में बारी बारी से पूछे जाते हैं। एक आपसे ठुस्सी नाम का आभूषण पूछा जाता है, एक आपसे तिमणिया नाम का आभूषण पूछा जाएगा, और एक आपसे पूछा जाता है मित्रों कौन सा? खुंगाली। अब मित्रों ये आपके ठुस्सी, तिमणिया और खुंगाली, ये तीनों जो अपने आभूषण है बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों आभूषणों का संबंध आपके किससे आता है मित्रों? गले से आता है। बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है, इस तरीके से जरूर ध्यान रखें। सिर में आपको एक ये याद रखना है मित्रों, मेमंद नाम का आभूषण, और एक आपका ये आभूषण पूछा जा सकता है आपको बोरिया बोरला, ये जरूर आप ध्यान रखें। तो आपके टीडी बल को मेमंद, बोरिया बोरला, और एक आपसे पूछेगा रखड़ी, ये आपके किसके आभूषण है मेरे लाल? तो इनके अपने जो संबंध है वो किससे होगा? सिर से। ये जबरदस्त क्वेश्चन था जो आपका इस तरीके से पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन देखें भाई, किस साहित्यिक या सांस्कृतिक संस्थान के द्वारा मधुमती नाम की जो पत्रिका है ये जारी की जाती है? बताओ भाई, मधुमती नाम की पत्रिका आपके राजस्थान की कौन सी सांस्कृतिक संस्थान के द्वारा जारी की जाती है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो मित्रों आप सबको पता है, मैं तो कई बार पढ़ा चुका हूँ, और आपके राजस्थान में मित्रों एक संगठन, एक अपने राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी है, और ये राजस्थानी भाषा आपके जो साहित्य अकादमी है मित्रों ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय आपके आ जाता है उदयपुर में। इस राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी की स्थापना की अगर बात करें तो मित्रों ये आपके स्थापित हुआ 28 जनवरी आपके 1958 में। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन होगा, और ये आपके मधुमती नाम की पत्रिका निकालते ही है, ये भी आपका सही है। और एक पुरस्कार और देती है, वो पुरस्कार ध्यान रख लेना, मीरा पुरस्कार। एक बार परीक्षा में सवाल था मित्रों, मीरा पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से होता है? तो ये मीरा पुरस्कार आपके कौन से क्षेत्र में दिया जाता है भाई? साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपका सवाल है जिस तरीके से पूरा हुआ। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के इतिहास में कौन से शासक को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है? वाह भाई, भागीरथ जी तो वो थे जिन्होंने गंगा को प्रकट कर दिया था भाई साहब। और देख लो आप, आधुनिक भारत का भागीरथ किसको कहा जाता? क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। आधुनिक भारत का भागीरथ आपके मित्रों बीकानेर के एक शासक को कहा जाता है, और बीकानेर के उस शासक का नाम आता है मित्रों आपके महाराजा गंगा सिंह। तो महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के शासक हैं, इन्हें आपके आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके पीछे कारण है मित्रों कि 1921 से लेकर 27 के बीच में ये कौन सी नहर लाए थे मित्रों? गंग नहर। तो गंग नहर जो है मित्रों, उस गंग नहर की शुरुआत की थी इन्होंने राजस्थान में सबसे पहले, जिसका उद्घाटन आपके 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। इसीलिए तो इनको क्या कहते हैं मित्रों? अपने आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह को। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी कल्चर में कसुमल रंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपने एक कहावत सुनी होगी, एक दोहा सुना होगा कि मारू तारा देश में निभजे 3 रतन, एक डोला दूजो मरवण तीजो कसुमल। के जो कसुमल रंग है मित्रों, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता? आरएस में पूछा हुआ सवाल है, और कसुमल रंग का शाब्दिक अर्थ आपके हो जाता है मित्रों क्या? उसे हम कहते हैं लाल रंग। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन होगा। इस तरीके से ये आपका सवाल भी पूरा हुआ। आगे देखो, शानदार क्वेश्चन है, इसको बताओ आप। कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, कर्पूरचंद कुलिश आदि को उनके जन्म वर्ष के आधार पर सही काल क्रम में व्यवस्थित करें। कल वाले सेशन में भी देखे गया था, पर एक ने भी रिप्लाई नहीं किया। अब आज रिप्लाई कर दो, बता दो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो भाई, मुझे ही बताना पड़ेगा, है ना। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 1919 में अपने सुजानगढ़ चुरू में हुआ था। विजयदान देथा का जन्म सितंबर आपके 1926 में हुआ, बोरुंदा जोधपुर में।
लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का जन्म 1916 में होता है, देवगढ़ राजसमंद में होता है। और करपूचंद कुलिश का जन्म कली पड़ाया 20 मार्च 1926 में हुआ। ले मेरे लाल 16 ग्राम टोंक में हुआ। आपने जन्म वर्ष बता दिए, जन्म स्थान बता दिए। अब कालक्रम में जमाना था, जमा देंगे। सबसे पहले लक्ष्मी कुमारी चुंडावत आएगी 1916, फिर 1919 कन्हैयालाल सेठिया, फिर उसके बाद में कर्पूरचंद कुलिश का नाम आएगा क्योंकि इनका जन्म वर्ष मार्च 1926 है, जबकि विजयदान देथा का आपके सितंबर 1926 है। तो यह आपका 2 नंबर आएगा। 3, 1, 4, 2 जिसने भी आंसर दिया उनका सही है, बाकी खूब सारे साथी गलत कर गए। 3, 1, 2, 4 बताने। अरे मेरे लाल थोड़ा ढंग से पढ़ लो, ये मार्च में जन्मे और वो बंदा आपके सितंबर में जन्मा। तो जो मार्च में जन्मा वो पहले आएगा, सितंबर बाद में आएगा, इसलिए मेरे लाल ये आपका प्रश्न ऐसा होगा। अगला प्रश्न, प्रताप सिंह बारठ को किस जेल में कैद करके रखा गया? अभी करंट में भी है। प्रताप सिंह बारठ वो बंदा है जिसका जन्म आपके मित्रों 24 मई को हुआ था, तो उस बंदे की जयंती भी इसी दिन आती है और इस व्यक्ति की शहादत भी इसी दिन हुई, इसलिए इसकी पुण्य तिथि को भी हम इसी दिन मनाते हैं। प्रताप सिंह बारठ केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे भाई साहब, और जेलर ने जाके कहा इनको कि प्रताप सिंह बारठ तेरी माँ रो रही है। तो प्रताप सिंह बारठ ने कहा था कि मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, मैं 1000 माताओं को रोते हुए देख नहीं सकता। उस बंदे का नाम था आपके क्या मित्रों? प्रताप सिंह बारठ। और प्रताप सिंह बारठ को आपके कौन सी जेल के अंदर रखा गया था? तो इनका संबंध आपके बरेली जेल से आता है। और आपने सुना होगा बनारस षड्यंत्र जो केस है उसमें इनको सजा मिली थी, और बरेली जो जेल है मित्रों उसके अंदर इनको कैद रखा गया था। प्रताप सिंह बारठ के पिता केसरी सिंह बारठ जो शाहपुरा बिलवाड़ा में जन्मे, जो हजारीबाग नामक जेल में रहे। इनके चाचा कौन थे? तो जोरावर सिंह बारठ थे। मतलब केसरी सिंह जी का पूरा परिवार भारत की आज़ादी के लिए लगा रहा। तभी तो डॉक्टर रास बिहारी बोस ने कहा कि अपने भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारठ का परिवार है जिसने भारत माता की आज़ादी के लिए, भारत माँ की दास्ता को मिटाने के लिए अपने संपूर्ण परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ऐसा केवल और केवल किसने कहा था? ये अपने रास बिहारी बोस ने। क्या तगड़ा स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने भाई? तो एकमात्र राजस्थान के अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री अगर पूछे मित्रों तो उनका नाम आता है आपके बरकतुल्ला खां, जो जोधपुर से आते हैं मित्रों। और बरकतुल्ला खां जो है मित्रों ये राजस्थान के एकमात्र क्या बने थे? अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन करो भाई। राजस्थान में पहली महिला मुख्य सचिव का नाम पूछ रहा है, विधानसभा अध्यक्ष पूछ रहा है, मुख्यमंत्री पूछ रहा है, जिला प्रमुख और मंत्री और उप मुख्यमंत्री पूछ रहा है। अब राजस्थान में अगर पहली महिला मुख्य सचिव की बात करें मित्रों तो आपको पता है पहली महिला मुख्य सचिव आपके कौन बनी थी? तो गहलोत सरकार ने साल 2009 में IAS अधिकारी कुशल जो अपने सिंह है मित्रों उनको बनाया था। तो कुशल सिंह बनी थी आपके 2009 में। ये आपको जो है मित्रों ध्यान रखना है। फिर आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको राजस्थान की पहली महिला विधानसभा स्पीकर का नाम पता हो तो बताओ। विधानसभा अध्यक्ष आपके कौन बनी थी पहली? तो उनका नाम आता है मित्रों आपके सुमित्रा सिंह। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। फिर आपके सवाल है राजस्थान में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो वसुंधरा राजे सिंधिया बनी, जो 2 बार राजस्थान में मुख्यमंत्री रही। जिला प्रमुख कौन बनी थी मित्रों? तो जिला प्रमुख आपके कौन बनी मित्रों? कोटा से एक आपके महिला शख्सियत का नाम आता है और उनका नाम आता है आपके नागेंद्र बाला। तो नागेंद्र जो बाला है मित्रों ये आपके जिला प्रमुख बनी थी। मंत्री और उप मुख्यमंत्री आपके ये सबसे पहले कौन बनी? तो कमला बेनीवाल बनी थी। ठीक है मित्रों, तो इस तरीके से आपके एक ही क्वेश्चन में अपन ने यहाँ 4 क्वेश्चन किए। बहुत गजब का और शानदार ये क्वेश्चन था, जिस तरीके से आपका क्या होगा पूरा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस लोक देवता को गुजरात में बाती खत्री के नाम से जाना जाता है? 3rd ग्रेड मेंस 2023 का सवाल है। राजस्थान का ऐसा देवता बताओ भाई जिसको गुजरात में आपके बाती खत्री के नाम से जाना जाता। तो ऐसे देवता का नाम याद रखना, उनका नाम आता है मित्रों आपके कल्लाजी राठौड़। अभी लेब असिस्टेंट में सवाल था 4 भुजाओं वाले देवता किसको कहते हैं? कल्लाजी राठौड़। तो 4 हाथों वाले देवता पूछे, 4 भुजाओं वाले पूछे, बात तो एक ही है भाई। ये अपने कौन से देवता हैं?
तो ये आपको ध्यान रखना है, कल्लाजी राठौड़। हालांकि अगर कल्लाजी राठौड़ की बात करें तो इन्हें अपने राजस्थान में मित्रों 2 सिर वाले लोक देवता भी कहा जाता है। कितने सिर वाले हैं ये? 2 सिर वाले। कल्लाजी राठौड़ तो वो देवता है मित्रों जिन्होंने अकबर की मुगल सेना के साथ में भीषण संघर्ष लड़ा था चित्तौड़ के तीसरे साके के समय। कल्लाजी राठौड़ जिन्हें अपने किसका अवतार माना जाता है, तो इन्हें आपके शेषनाग का अवतार माना जाता। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, ये आया क्वेश्चन लेवल का। पूर्ण यज्ञ भाष्य, अणुभाष्य, वेदांत परिजात भाष्य और श्री भाष्य नामक आदि ग्रंथों का संबंध किससे है? यह है जबरदस्त क्वेश्चन। अब बता दो ये क्वेश्चन, बताओ भाई फटाक से। और एक बार क्लास को जरूर लाइक और शेयर कर दें। नए साथी जुड़े हैं, अच्छा कंटेंट लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 जून तक कम से कम 1.5 लाख ये चैनल हो जाए। ठीक है भाई, बताओ क्या होगा इसका आंसर मित्रों? अभी तक तो किसी का आंसर नहीं आएगा इसमें। पूर्ण यज्ञ भाष्य नाम का जो ग्रंथ है मित्रों, यह आपके एक माधवाचार्य नाम के संत थे, उन्होंने लिखा है। अणुभाष्य नाम का जो ग्रंथ है, यह आपके किसके द्वारा लिखा गया? वल्लभाचार्य के द्वारा। वेदांत परिजात नाम का जो भाष्य नाम का ग्रंथ है, यह आपके निम्बार्काचार्य ने लिखा है। फिर बात करें श्री भाष्य नाम का जो ग्रंथ है, इसके लेखक है कौन? रामानुजाचार्य। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है जो आपका इस तरीके से पूरा होगा और आने वाले दिनों में ये परीक्षा में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सुमेलित वाले में आएगा ये सवाल और पक्का छपेगा। चलिए मित्रों, इसी के साथ आज का सेशन पूरा होता है। और मैं आपको बता दूं मित्रों, चूक मत जाना, मौका है अभी तुम्हारे पास, 2-3-4 दिन का ऑफर है। और ये राजस्थान जीके का कॉम्बो बैच है जो आपके कथन कारण कालक्रम कूट वाले सवालों पर आधारित है। और ये अभ्यास बैच आपको अब मिलेगा मात्र 99 रुपये के अंदर। शानदार राजस्थान जीके का कॉम्बो बैच है। और अगर आप राजस्थान जीके के साथ में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की आपकी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज तैयार करना है तो इस दक्ष बैच को परचेज कर ले, मात्र 39 रुपये के अंदर है। और जिस प्रकार से सवाल मैं तुम्हें विजय सीरीज में करवाता हूँ जन्म वर्ष के आधार पर कालक्रम कथन कारण, वो सवाल आपके इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज में आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। राजस्थान कला संस्कृति के 1600 से ज़्यादा क्वेश्चन है और राजस्थान हिस्ट्री के 1400 से ज़्यादा सवाल, करंट अफेयर्स के 1000 से ज़्यादा सवाल। 100 पेपर इसके अंदर अपलोड है, 30-40 पेपर और अपलोड करूँगा। 5000 से ज़्यादा टॉप एमसीक्यू इसके अंदर है। टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर मिलेंगे कॉम्बो टेस्ट सीरीज में, वो भी मात्र अब 39 रुपये के अंदर। तो शानदार तरीके के साथ में ये आज का अपना जो सेशन है मित्रों ये पूरा हुआ। और अंत में यही कहूँगा, नया साथी जुड़ा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और नया साथी जुड़ा है तो प्यारे साथी अपने मित्रों तक इस अभ्यास बैच को और इस वाली जो क्लास है मित्रों इसको जरूर शेयर करें। तो आज के इस सेशन को ये विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अभी 8 बजे वापस अभ्यास बैच में राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर की लोक देवियों की 2nd क्लास में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।